दुनिया के सबसे बड़ी ताकत, सुपर पावर, अमेरिका के 4 साबिक सदूर, जॉर्ज बुश जूनियर, जॉर्ज बुश सीनियर, बिल क्लिंटन और बराक ओबामा, इन सब ने 2-2 बार अमेरिका की सदारत की और सब अमेरिका के ताकतवर प्रेसिडेंट रहे। ये सब आजकल क्या कर रहे हैं और किस कंडीशन में हैं और उन्होंने कितना पैसा कमाया, कितनी जायदादें बनाई। याद रखिए, जॉर्ज बुश सीनियर का 2018 में इंतकाल हुआ। ज़राए आमदनी सिर्फ और सिर्फ पेंशन थी। जॉर्ज बुश जूनियर एक मल्टीनेशनल कंपनी में आजकल बतौर कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। 2016 मॉडल की आम सी गाड़ी में सफर करते हैं और उनकी अहलिया लॉरा बुश इसी कंपनी में मुलाजिमत करती हैं। बिल क्लिंटन आजकल बड़ी फर्मों और कॉलेजेस में लेक्चर देते हैं, यानी लेक्चरर हैं, और उनकी बीवी अमेरिकी कांग्रेस में सेनेटर हैं। आमदनी से बहुत मुश्किल से गुजारा होता है उनका। क्लिंटन आजकल माली परेशानियों का शिकार हैं। बराक ओबामा आजकल लेक्चरर हैं। उनकी बीवी मिशेल ओबामा एक कंपनी में मुलाजमत करती हैं और लोकल ट्रेन से आती जाती हैं और किराए के फ्लैट में रिहाइश पजीर है। और तो और उनकी एक बेटी एक कंपनी में बतौर कैशियर काम कर रही हैं। ये कैसी कौम के अफराद हैं दोस्तों, जो इतनी ताकतवर पोजीशन में रहने के बाद भी ना अपने लिए ना अपने बच्चों के लिए कुछ बना सके। दोस्तों, मैं ये सोच रहा हूं, अगर ये पाकिस्तान में होते और एक छोटी सी पोस्ट, डीसी की आम सी पोस्ट पे होते, तो उनके महलात होते, उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे होते, नए से नए मॉडल की गाड़ी में वो और उनकी फैमिली और बच्चे घूम और झूम रहे होते। मगर ये बेवकूफ अमेरिका में क्यों पैदा हुए, जहां उनके होते हुए अवाम सुकून से सोते हैं और हमारे मुल्क में हमारे हुक्मरान सुकून से सोते हैं और अवाम मुश्किलात, जिंदगी की बेचैनी में जाग रहे होते हैं। इसलिए मेरे समेत आप भी दुआ करें। आए हाथ उठाते हैं, उठाएं हाथ, दुआ करते हैं कि कुछ ऐसे बेवकूफ लोग हमारे मुल्क में भी पैदा हो जाएं, ताकि हम भी अवाम जरा सुकून से नींद गुजारें। तो दोस्तों, अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा हो तो इस मैसेज को शेयर कीजिए। हो सकता है एक आधा बेवकूफ हमारे मुल्क में भी पैदा हो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ेब व्लॉग्स। दोस्तों, एक दिन में कितने पैसे खर्च कर सकते हैं आप? अगर आपको अयाशी करने का मौका दिया जाए और मुंह मांगी कीमत भी दी जाए, कितने खर्च कर सकते हैं? ठहरिए, मैं आपको हैरान करता हूं। 98,08,081 रुपए अगर आप रोजाना खर्च करें और 100 साल आपकी जिंदगी हो, यानी कि 100 साल जिंदगी में रोज 98,08,081 रुपए आप खर्च करें, तो तब जाके आप नवाज शरीफ के एक अकाउंट जितना पैसा खर्च कर पाएंगे। उसकी बेटी की जायदाद छोड़ें, उसके बेटों की जायदाद, बेनामी जायदादें, सब कुछ छोड़ दें। जो विकिपीडिया और गूगल के ऊपर मौजूद है नवाज शरीफ की दौलत, 100 साल में रोजाना 98 लाख से ज्यादा पैसे आप खर्च करें तो एक अकाउंट जितना पैसा खर्च कर पाएंगे आप। 1,10,34,231 रुपए अगर आप रोजाना खर्च करना शुरू कर दें, 1,10,00,000 से ज्यादा रोज खर्च करें और 100 साल की आपकी जिंदगी हो, तब जाके जरदारी का $1.8 बिलियन आप पूरा कर सकेंगे। जो गूगल और विकिपीडिया को पता है, जो खुफिया जायदादें उनको छोड़ दो, जो उसके बच्चों की जायदादें, जो उसकी बेटियों के नाम पे, 100 साल की जिंदगी आपकी हो और 1 करोड़ से ज्यादा आप रोज खर्च करें। कितने लाखों पाकिस्तानियों का हक मार के इन्होंने ये दौलत इकट्ठी की है। किस बेरहमी से आपको नोचा गया है। मरे हुए जानवर को गिद्ध ऐसे नहीं नोचते जैसे इन्होंने आपको नोचा है। दुनिया में अमीर तरीन लोग होते हैं, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। एलोन मस्क को देखें, दुनिया की हर सड़क पर टेस्ला दौड़ रही है, हमें नजर आ रहा है, उसका बिजनेस है, उसका कारोबार है। अमेज़न का जेफ दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। अमेज़न घर पे बैठ के खोलो लैपटॉप, मोबाइल पे ऑर्डर करो, कमीशन ले रहा है, पैसा बना रहा है, उसकी कंपनी है। दुनिया में अमीर तरीन लोगों के बिजनेसेस हैं, कारोबार हैं। गूगल पे आसिफ जरदारी का सोर्स ऑफ इनकम लिखो, पता है क्या आता है? एग्रीकल्चर। प्याज और पालक और शलजम लगा के ये पैसा कमाया है इस भाई साहब ने। सोर्स ऑफ इनकम दूसरा कोई नहीं है। करप्शन का पैसा है भाई, 2 नंबर पैसा। आप और आपके बच्चे और आपके वालिदैन भी
पुरअसाई जिंदगी जी सकते थे। खुदा की कसम, अगर इस मुल्क पे ये हुक्मरान ना होते तो इन्होंने कभी आपको सर ही नहीं उठाने दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने सुन ली ये हकीकत पाकिस्तान और अमेरिका के सरबराहों की, इनमें क्या फ़र्क है और किस तरह इन्होंने पाकिस्तान की दौलत को नोचा है और अवाम को गरीब बनाया है। ये दरअसल ये वही ग्रुप है जो 1947 से पहले, पाकिस्तान बनने से पहले, जो कैद आज़म की मुखालफत किया करता था। उसमें वली खां के बड़े और फजलुर रहमान के बड़े और दूसरे, ये एक ग्रुप था जो कांग्रेस को चाहता था, पाकिस्तान को नहीं चाहता था। इसलिए इन्होंने अब इधर आकर सियासत में हिस्सा लेकर ये कोशिश की है कि पाकिस्तान को किस तरह हमने ख़त्म करना है, क्योंकि ये हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बना है। तो ये है, अब दुआ ही पाकिस्तान को बचा सकती है। दुआ करें अल्लाह ताला हम पाकिस्तानियों पर, जो कमज़ोर हैं, उन पर रहम करे।